अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदत के बारे में कि जिनके ऊपर काबू पाकर आप अपने एतमाद के अंदर इजाफा कर सकते हैं, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तब एप्लीकेबल हैं जब आप किसी मीटिंग में कोई इंटरव्यू देने के लिए या किसी शख्स से मुलाकात के लिए गए हों। तो इन 7 आदत के ऊपर अगर आप काबू पा लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आएंगे। मेरा नाम है सलमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम आपको इन 7 आदत के बारे में बताएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं उस पहली आदत के बारे में कि जिसको अपनाकर आप किसी भी मीटिंग में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी शख्स से मुलाकात करते वक्त ज़्यादा बाएतमाद नज़र आ सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहली चीज़ है आई कॉन्टैक्ट। आप जब भी किसी शख्स से मुलाकात के लिए जाएं, किसी मीटिंग के लिए जाएं या किसी भी इस तरह की इवेंट के ऊपर जाएं जहाँ के आपका लोगों से वास्ता पड़ता है, तो आपका अपने मुखातिबीन से, जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप किसी एक शख्स से बात कर रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट रखना चाहिए। बात करते हुए आपको अपने मुखातिब के चेहरे की तरफ देखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, लाइक अगर आप किसी मीटिंग के अंदर हैं या आप किसी को पढ़ा रहे हैं और आपके सामने बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उसमें आई कांटेक्ट का तरीकाकार ये होगा कि आप बारी बारी मुख्तलिफ लोगों को देखेंगे, आप अपने मुखातिबीन को बारी बारी देखेंगे। तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो जितना ज़्यादा होगा आप उतने ही ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ को हम कहते हैं फिट गेटिंग, यानी उर्दू ज़ुबान में आप इसको कह सकते हैं उंगलियों का मरोड़ना। आपने नोटिस किया होगा बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि जब वो किसी शख्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो उस बात के दौरान वो अपनी उंगलियों को मरोड़ रहे होते हैं या अपने हाथों को मुख्तलिफ हरकत दे रहे होते हैं जिनकी कोई रीज़न नहीं होती। तो ये इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने हाथों को बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन के ऊपर रखना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने किसी दोस्त के सामने बात कर रहे होते हैं, जिस तरह हम बिल्कुल आपके हाथ रखे रहते हैं, तो बिल्कुल आपने अपने हाथों को नॉर्मल पोजीशन के अंदर रखना है और आपने उंगलियां मरोड़ने या इस तरह का काम को अवॉइड करना है। उंगलियां मरोड़ना भी खुद एतमादी में कमी की एक अलामत समझी जाती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ है टू अवॉइड द सेल्फ कम्फर्टिंग गेस्चर्स। हम बहुत सी ऐसी हरकत गैर इरादी तौर पे कर रहे होते हैं, ये हमारी आदत बन गई होती है, जिससे हम अपने आप को एक तरह से पुरसकून कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब भी किसी जगह पे बैठे होते हैं, हम बार बार अपने बालों में हाथ फेरते हैं। अगर हम चश्मा इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने चश्मे को दुरुस्त करते हैं। हम बार बार अपने कॉलर को, अपने कपड़ों को, इन चीज़ों को दुरुस्त कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे अंदर एतमाद की कमी की एक निशानी है। तो जब भी आप किसी ऐसी जगह पर हों या आम तौर पर भी, आप अपनी आदत बनाइए कि इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। आज से इस चीज़ का नोटिस करना शुरू कर दीजिए और इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। अब हम आ जाते हैं चौथी चीज़ की तरफ। तो चौथी चीज़ है आपका सिटिंग पोस्चर। आप जब भी किसी के सामने बैठेंगे, चाहे आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं या आप इंटरव्यू लेने वाले हैं या आप किसी मीटिंग के अंदर हैं या किसी भी जगह पर आप किसी मुलाकात के लिए गए हैं, और आप जब भी बैठेंगे तो आपका सिटिंग पोस्चर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैक के साथ होना चाहिए। आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रख के बैठना है और आपको अपने सामने वाले शख्स, अपने मुखातिब शख्स की तरफ फेस करना है। आपको कभी भी कमर झुकाकर और मुंह झुकाकर नहीं बैठना चाहिए। आपको पूरे एतमाद के साथ, सीधी कमर के साथ और स्ट्रेट फेस के साथ अपने सामने मुखातिब को, अपने सामने लोगों को फेस करते हुए बैठना है। आपको कभी भी कमर झुकाकर और सर झुकाकर नहीं बैठना है। पांचवी चीज़ है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। आपके चेहरे के जो तासुरात हैं वो भी बहुत अहम हैं। आप जब किसी शख्स के पास गए हुए हैं तो आपके चेहरे के तासुरात को बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, उनके अंदर एबनॉर्मलिटी या बनावट नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पे जाके खुशी की एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप एक मुस्कुराहट अपने चेहरे के ऊपर रखते हैं, लेकिन वो मुस्कुराहट बनावटी लगती है। या आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे आपको कुछ दुख की कैफियत का इजहार करना है, तो आप अपने चेहरे के ऊपर दुख की कैफियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी साफ नज़र आ रहा होता है कि वो बिल्कुल बनावटी है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। आपने बिल्कुल अपने नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशंस रखने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पे कोई गम की फ़िज़ा है, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर उतना गम के तासुरात नहीं हैं जितने कि आप समझते हैं कि होने चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वहाँ पे बिल्कुल बैठना चाहिए। ये भी नहीं कि आप एक गम की महफिल में गए हैं जहाँ पे गम की सिचुएशन है, वहाँ पे आप हंसते हुए या मुस्कुराते हुए चले जाएं, और जहाँ पे मुस्कुराने वाली जगह है वहाँ पे आप एक गमगीन चेहरा बनाकर चले जाएं। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली होने चाहिए, लेकिन उनके अंदर बनावट नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बनावटी मुस्कुराहट या बनावटी अफसुर्दगी अपने चेहरे के ऊपर तारी नहीं करनी चाहिए आपको। अब आते हैं हम अपने छठे पॉइंट की तरफ।
اس کو کہا جاتا ہے ٹوڈلنگ ہینڈز. تو بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پھنسا کے رکھتے ہیں, یا وہ اپنے ہاتھوں کو جھلا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیبل کے اوپر پیانو بجانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یا ان کے ہاتھ میں کوئی پین ہوتا ہے, وہ اس کو کلک کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کیپ کو کھول اور بند کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح وہ اپنے پاؤں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ اپنے پاؤں کو ہلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر اعتماد کی کمی کی علامت سمجھی جاتی ہیں. تو ان کو اگر آپ اوائڈ کریں گے تو آپ زیادہ پر اعتماد نظر آئیں گے اور آپ کو اپنے اندر ایک سیلف کانفیڈنس کی فیلنگ آئے گی. اب آتے ہیں ہم اپنی لاسٹ پوائنٹ کی طرف. تو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا باڈی اور ہینڈ گیسچرز. ہم جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی بات کے اوپر ہم زور دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ایک مخصوص حرکت دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ حرکت ہمیشہ پازیٹیو سمجھی جاتی ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ اپنی بات کر رہے ہوں گے اور آپ کا جسم آپ کی آواز کو آپ کے جملے کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا, تو یہ آپ کے اندر اعتماد کی کمی سمجھی جائے گی. تو آپ جب بھی کسی ایسی جگہ پر ہوں, آپ مناسب پوسچر اپنے ہاتھوں کو ہلا کر اور اپنے جو ہینڈ موومنٹ اور آپ کی باڈی موومنٹ ہے وہ مناسب طریقے سے آپ کو رکھنی چاہیے. نہ وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے اور نہ وہ بہت کم ہونی چاہیے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو 7 چیزیں گنوائی. آپ کو ان کو پریکٹس کرنا پڑے گا. ان میں سے بہت ساری چیزیں ہماری عادت بن چکی ہوتی ہیں. تو عادت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے, ہمیں ان کو کانشیس ہو کے پریکٹس کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو عادت ہے کہ آپ پین کلک کرتے ہیں, تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ عادت آپ کے اندر غیر ارادی طور پر آ گئی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ پین کلک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کانشیس ہو کے اگلی ہی کسی میٹنگ کے اندر, اگلی ہی کسی ملاقات کے اندر آپ اپنی اس عادت کو نوٹس کرنا شروع کریں گے تو آپ اس عادت پر قابو پا سکیں گے. اسی طرح جو میں نے سارے پوائنٹس بتائے